एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 10 फरवरी 2025 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। और आज जो मैं मैसेज आपको देने वाली हूँ वो है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। सो ये डिवाइन मैसेज है, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स और आपके एंजल्स की तरफ से हैं। लेट्स सी कि आज के दिन के हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। सो फॉर ए चेंज ये कार्ड मेरे पास रखे हैं, चार्ज्ड हैं। सो मैं देखना चाहूँगी कि 10 फरवरी 2025 के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके लव वंस का मैसेज हेवन से आपके लिए क्या आ रहा है। ये जो मैसेज है ये आज की किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्ड्स में हो सकता है। 10 फरवरी को जो घटनाएं घटेगी ये उनके रिगार्ड्स में हो सकता है, या फिर ये एक ओवरऑल एनर्जी में भी हो सकता है जो अभी आपको वो मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। एंड यकीन मानिए कि ये मैसेज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। वी हैव पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज़ नंबर 5. We have the great goddess number 32, that is 5 also, and we have yin and yang number 2. Bottom energy में है flower child number 14, that is also 5. Oh my god, how many 5s here. So we have 555 और 555 की ऊर्जा चेंज को रिप्रेजेंट करती है। शायद इसीलिए मेरी एनर्जीज़ ने ये डेक आज चूज़ किया आप लोगों के लिए। आपकी लाइफ में बड़े बदलाव होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आ रहे हैं। सो बी रेडी फॉर दैट एक्वेरियस। सो नंबर 5 की ऊर्जा है यहाँ पे। नंबर 5 तो है ही सिग्निफिकेंट, इसके अलावा नंबर 7 भी सिग्निफिकेंट है। और नंबर 1 और 2 भी सिग्निफिकेंट है, और 12 नंबर या 3 नंबर भी है। वाह, 1 2 3 5 और 7 नंबर की ऊर्जा है यहाँ पे एक्वेरियस। सो यस, कलर ऑफ द डे जो है दैट इज ऑरेंज। ऑरेंज कलर, भगवा कलर मुझे बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है यहाँ पे। सो ऑरेंज शेड बहुत सिग्निफिकेंट है। मैसेजेस पे चलते हैं, तो मैसेजेस क्या है यहाँ पे। सो एक पहला मैसेज तो जो मैंने आपको दिया नंबर्स की श्रेणी में कि आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, तो इस चेंज को बैलेंस एनर्जी कैसे देनी है, इस चेंज में कैसे बिहेव करना है, इस चेंज को कैसे जीना है, इसके लिए रेडी रहें, ठीक है। ये चेंज कैसा भी चेंज हो सकता है कि जब मैं मैसेजेस दूं तो आप उसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के इस चेंज के बारे में भी जान लें, लेकिन अभी सुपरफिशियली मुझे मैसेज तो मिल ही रहा है। देन वी हैव पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज़। Reach out to the potential that is calling for you, future, higher self and quantum. So मुझे लगता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि जितना तुम अभी कर रहे हो तुम उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आप अपना पोटेंशियल बहुत कम आंक रहे हो। आपको लग रहा है कि बस मैं इतना ही तो जानता हूँ, मुझे यही तो आता है, मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ। मे बी आप में से काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन उनसे किया हो कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं क्या करूँ। तो आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें पता है। तुम्हारा पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है, तुम उस तरफ देख नहीं रहे हो। तो मे बी वो आपको कोशिश कर रहे हैं बताने की आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो क्रिएटिविटी है, आपके पास वो टैलेंट्स हैं। थोड़ा सा अपने अंदर और झाँको, थोड़ा सा देखो कि आपने कोई चीज़ सिर्फ सुपरफिशियली तो नहीं किया, आप इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते इस चीज़ में। वहीं तक वो आपको लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो यस, एक पोटेंशियल देखना अपने आप में शुरू करो, और फ्यूचर आपका इस पे बेस्ड है। तो यस, आप में से काफ़ी लोग कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या भविष्य में कुछ रिसोर्सेज चाह रहे हैं, तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं।
एक्वेरियस, लेकिन आपको जानना होगा कि वहाँ तक जाने की जर्नी में आप कैसे जाएंगे, और आप जा सकते हो। पहला आंसर तो यही है कि आप जा सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है, बट उस काबिलियत को ढूंढना, अपने अंदर तलाशना और तराशना, ये आपको करना होगा। ठीक है, यस। तो रीच आउट टू द पोटेंशियल, कहीं तक पहुंचना है आपको। आप कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हो, आप किसी चीज़ में ट्रेंड हो, आपको कुछ बहुत अच्छा आता है, ढूंढो अपने अंदर, मेरे अंदर क्या काबिलियत है, और फिर इस काम को करो, ये आपको सक्सेस देगा। देन वी हैव द ग्रेट गॉडेस, दिस इज़ ब्यूटिफुल। नंबर 32 की ऊर्जा है, ट्रांसेंडेंस एंड डिवाइनिटी एंड शक्ति की ऊर्जा। इनर वर्क करना है एक्वेरियस को, ठीक है, मैनिफेस्ट करनी है डिज़ायर्स, मेडिटेशन करना है। आपके लिए ये काम नहीं करेगा कि मुझे एप्पल लेने जाना है, मुझे एप्पल खाने का मन कर रहा है, मुझे एप्पल लेने जाना है, ठीक है। हो सकता है कि गाड़ी नहीं है आपके पास, हो सकता है कि एप्पल, आप सब्जी वाले के गए लेकिन उसके पास एप्पल नहीं है, फ्रूट वाले के पास गए उसके पास एप्पल नहीं है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि यार मुझे एप्पल खाने का मन तो था लेकिन ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हुआ, बहुत सारे चैलेंजेस आ गए, मुझे नहीं लगता मुझे एप्पल आज के दिन मिलेगा। आपको एप्पल मिल सकता है। कैसे? एक और तरीका है आपके पास, आपकी डिवाइनिटी का, आपकी इनर जर्नी का। आप बैठें और मैनिफेस्ट करें कि आप एप्पल खा रहे हो। आपको अभी हंसी आ रही होगी मुझे मेरी बातें सुन के, बट स्पिरिचुअलिटी ऐसे वर्क करती है, मैजिक ऐसे ही वर्क करते हैं। हो सकता है आप बहुत प्रैक्टिकल हो और आपका अरे मैम ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा होगा आपके लिए, ट्रस्ट मी। मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। आप जो चाहते हैं वो ये दुनिया आपको नहीं देती, लेकिन अगर आप दिल से चाहें और अपनी एनर्जीज को एकाग्र कर लें तो यूनिवर्स आपको वो दे सकता है, आपको दे सकता है। एक्वेरियस सबके लिए मैं बात नहीं कर रही। आप इस चैनल को सुन रहे हैं, एक्वेरियन साइन के हैं, तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, ठीक है। मैं रोज़ ये मैसेज आपको दूंगी भी नहीं, आपको मैम आज मेरा ये खाने का मन है, मैं मैनिफेस्ट करूँ क्या, आ जाएगा क्या? नहीं, आज आपके लिए ये हो सकता है, ठीक है। या लाइफ की किसी सिचुएशन में, आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आप देख रहे हो कि ये दरवाज़ा खटखटाया, ये भी बंद, ये खटखटाया, इसने तो मुंह पे ही बंद कर दिया, ये कोशिश की, ये फेल, ये ट्राई किया, फेल, क्या करूँ? सब कुछ करके देख लिया, कुछ हो नहीं रहा। बैठें अपने साथ और अपनी डिवाइनिटी को जगाएं, ठीक है, अपनी डिवाइनिटी को जगाएं। जैसे पार्वती जी ने जब शिव को चाहा तो शिव जी ने कहा कि नहीं, मैं तो सती का हूँ, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। फिर पार्वती जी ने इनर वर्क किया, तपस्या की शिव को पाने की, और उनको वो सब याद आया कि मैं ही तो सती हूँ, जिस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हैं वो मैं ही हूँ, मेरा ही पिछला जन्म है। तो उन्होंने इनर वर्क किया, टेलीपैथिकली शिव जी को बताया कि मैं ही वो सोल हूँ सती की, क्या तुम अभी भी मुझसे भागना चाहोगे? तो शिव खुद आए बारात लेकर के पार्वती जी के पास। तो पार्वती जी ने उन्हें चेज नहीं किया। आप चेज मत करो अपने सपनों को, आप ग्रेसफुली डिमांड करो कि मुझे ये दिए, ये मेरे लिए बने हैं, ये मेरी नियति है, मैं ही डिवाइन गॉडेस हूँ। तो अपनी डिवाइन गॉडेस एनर्जी को जगाना, अवेकन होना अपने आप के लिए। आप क्या हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हो? किसी के पीछे भागने के लिए, अपने सपनों को खोने के लिए, कुछ दरवाजों को अपने मुंह पे बंद करवाने के लिए? नहीं। हो सकता है आप गलत ऑप्शंस चूज कर रहे हो सकता है आपको अपने बारे में पता ही नहीं है। अगर मैं आज आपको भी बता दूं, अगर फॉर एग्जाम्पल कि मैं आज आपको ये कहूँ कि देखो मैंने ये सारी कुंडली वुंडली सब तुम्हारी देख ली है, मैंने तुम्हारी सोल देख ली है, मेरा कनेक्शन है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि सतयुग में तुम ही राम थे, तब आपका एटीट्यूड क्या बदल जाएगा अपने आप को लेकर के? क्या एनर्जी आ जाएगी? ओ माय गॉड, मैं इतनी बड़ी सोल का हिस्सा हूँ यहाँ पे, अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो राम की सोल हूँ ना। तो अपने आप आपके अंदर वो चेंजेस आएंगे, आप ज़्यादा डिवाइनिटी की तरफ हो जाओगे कि अरे मैं राम की सोल हूँ। आप कुछ गलत भी बोल रहे हो तो इट्स लाइक अरे मेरे को शोभा नहीं देता ये सब करना, मैं उस सोल का पार्ट हूँ। तो वही यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा अपने अंदर झांको,
हु आर यू एक्वेरियस, और आप क्या कर रहे हो? सो यू आर डिवाइन, यू आर शक्ति। स्पेशली अगर कोई फीमेल मुझे सुन रही है तो आप खुद अपने आप में शक्ति का रूप हो, आप खुद पावर हो, और आप डिपेंड होना चाह रहे हो किसी पे, चेज कर रहे हो किसी को। डोंट डू दिस, ठीक है? देन वी हैव फ्लावर चाइल्ड। सो momentum, creativity and action. I hope that over everyone else you learn to make yourself proud. So flower child की ऊर्जा है, मे बी आपके ancestors में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ही हों, और वो कह रहे हैं कि वो अपने बच्चे को प्राउड फील करता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है? वो देखना चाहते हैं कि उनका बच्चा खुद को लेकर के कितना प्राउड है। वो नहीं जानना चाहते कि आप कितने दुखी हो, वो जानना चाहते हैं कि आपने अपने दुख को कैसे कॉन्फिडेंटली डील कर लिया, आप अपने आप को लेकर के कितने प्राउड हो, कि उनके जाने के बाद आपने अपने अंदर क्या तब्दीलियां ला ली। तो वो आपको ऐसे देखना चाहते हैं। वो आपको फ्लावर जो है ग्रो जैसे होते हैं, कि एक सुंदर सा फ्लावर जब हमारी बालकनी में या हमारे गार्डन में खिलता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, अरे कितने सारे फ्लावर्स हैं, या देखो कितने दिनों बाद एक फ्लावर खिला है। तो वो आप उनके फ्लावर चाइल्ड हो। अब वो कह रहे हैं कि उनका फ्लावर चाइल्ड इस चीज़ में लगा हुआ है कि दूसरे उसके लिए क्या सोच रहे हैं। उनका फ्लावर चाइल्ड इस चीज़ में लगा हुआ है कि हम उनके लिए क्या सोच रहे हैं। मे बी आप अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों को कहते हो कि मैं ठीक कर रहा हूँ ना। वो कह रहे हैं तुम अपने आप से पूछो, तुम अपने आप से खुश हो, तुम्हारी सिचुएशन में तुमने बेस्ट किया, तुम खुद को लेके प्राउड हो या नहीं। दुनिया तुम्हें क्या जज कर रही है वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तुमने कुछ किया और उसमें तुमने सक्सेस देखी, वो तुम्हारा प्राउड मोमेंट है, और उसी से वो भी खुश हैं, आपके एंसेस्टर्स भी उसी से खुश हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, अपने एक्शंस दिखाओ, लोगों को बताओ कि आप क्या हो। लोगों को बताओ जरूर, लेकिन लोगों से एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुमको जो है सक्सेस में तुम्हारे लिए क्लैप करेंगे। तुम खुद के लिए क्लैप करो, तुम खुद को प्राउड फील कराओ कि देखो मेरे को ये आता था, मैंने ये कर दिखाया। यहाँ क्रिएटिविटी है, यहाँ पोटेंशियल है, दोनों नंबर 5 की ऊर्जा है। सो अगेन आपको कहा जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी में पोटेंशियल देखो। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है पर तुम उसको तरफ देख नहीं रहे, तो खुद को प्राउड फील कराओ कि मैंने ये करा, मैंने ये कर दिखाया, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है? सो लर्न टू मेक योर सेल्फ प्राउड एक्वेरियस, ये आपका मोटो है आज का। एंड फाइनल कार्ड जो है यहाँ पे वो है आई एम इन डिवाइन फ्लो एंड मूव इन अलाइनमेंट, इन एंड यांग, यूनिटी, बैलेंस, एनर्जी, मैनिफेस्टेशन। सो क्लियरली आपके जो भी एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको यही कह रहे हैं कि फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाओ। हो सकता है चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं लग रही तुम्हें, लेकिन यही सही है। जो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम चाहते हो उसे मैनिफेस्ट करो, लेकिन जो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हो रहा है उसके साथ फ्लो करते जाओ। तुम्हें सारी चीज़ें वो मिलेंगी जो तुम चाहते हो। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये ऐसा ही रिटर्न है। तो कभी कभी हम नहीं देख पाते कि कुछ घटनाएं क्यों घट रही हैं, लेकिन घटनाएं वैसी घटनी चाहिए जैसी वो घट रही हैं, और आपको उन घटनाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रही बात आपके सपनों की कि अरे मैम ये तो घटता रहेगा, लेकिन हम तो ये चाहते हैं, वो तो नहीं घट रहा ना, वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी डिवाइन फ्लो को जो है रोकने की कोशिश मत करो, वरना वो भी नहीं होगा और जो यूनिवर्स चाहते हैं वो भी नहीं होगा, तो ज़ीरो पे आओगे। यूनिवर्स आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। तो डिवाइन फ्लो को अहमियत दो, और जो तुम चाहते हो अगर वो डिवाइन फ्लो का हिस्सा नहीं है तो उसे मैनिफेस्ट करते रहो उस जर्नी में, ठीक है? तुम्हें सब मिलेगा। यिन एंड यांग एनर्जी की यूनिटी में बिलीव रखो कि तुम रिसीव भी कर रहे हो डिवाइन फ्लो के साथ, और मस्कुलर एनर्जी से तुम एक्ट भी कर रहे हो जो तुम चाहते हो। अपने अंदर की इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करके आगे बढ़ते रहो। हमेशा रिसीविंग एनर्जी में मत रहो कि मुझे सब मिलना चाहिए, मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं एडजस्ट नहीं करूँगा। और हमेशा मस्कुलर एनर्जी में भी मत रहो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, मुझे जो हो रहा है होने दो। दोनों का बैलेंस करो, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियंस। होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, अपने पोटेंशियल की तरफ देखने को आपको आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं।
चाहते हैं कि आप उनको या दुनिया में किसी को भी प्राउड कराओ या ऐसे बन जाओ जिससे लोग आपकी पहुंच करें। ऐसे नहीं बनना आपको। जो आपको अपने लिए बेहतर लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ करें और डिवाइन फ्लो के साथ अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन्हें मैनिफेस्ट करते हुए अलाइनमेंट में आगे बढ़ते रहें। अपनी शक्ति को, अपनी इनर सेल्फ को पहचानें। ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं मेरे थ्रू। आई होप कि ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।